नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आर सक्सेना के साथ खास खबर चित्रकूट से। आपको बता दें, यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। जिलाधिकारी श्री शरणप्पा जीएन व पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हेलमेट सर पर तो सुरक्षा घर पर। 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग जनपद चित्रकूट द्वारा जन जागरूकता एवं हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेड़ी पुलिया से शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं से कहा कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, जो अत्यंत दुखद है। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन आप सभी लोग अवश्य करें। सड़क दुर्घटनाएं जनपद में जहां पर होती हैं, वहां पर मैं स्वयं और पुलिस अधीक्षक मौके पर जाते हैं। प्रशासन जन जागरूकता के कार्यक्रम कराता है, लेकिन लोगों द्वारा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। उन्होंने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से कहा कि सभी विद्यालयों पर जन जागरूकता के कार्यक्रम कराकर सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी आप लोग छात्र छात्राओं को अवश्य दें, ताकि वो अपने घरों पर जाकर अभिभावकों को प्रेरित कर सकें। नो हेलमेट नो फ्यूल के प्रति जागरूक करें। कहा कि जिस माता पिता के बच्चे की मृत्यु सड़क दुर्घटना से होती है तो बहुत दुख होता है। अपने आप में डिसिप्लिन लाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल से वीडियो न बनाएं, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें। शिक्षा पर ध्यान दें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे पदों पर जाकर कार्यरत करें, अपने अच्छे पदों को हासिल करें। और जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी से कहा कि प्रत्येक तहसील स्तर पर नो हेलमेट नो फ्यूल कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर नो हेलमेट नो फ्यूल का कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है। इन छात्र छात्राओं से कहा कि आप लोग चित्रकूट के मूल निवासी हैं। यहाँ छोटा जनपद है, 2 विधानसभा हैं। जनपद में 1 जनवरी से 31 अगस्त तक सड़क दुर्घटना में 265 एवं 1 जनवरी से 31 अगस्त तक मृतकों की संख्या 139 है। 1 जनवरी से 31 अगस्त तक घायलों की संख्या 263 हुई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की जो बात हो उस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। छात्र छात्राओं से कहा कि वाहन निकालने से पहले घरों पर ही हेलमेट पहने, 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट अवश्य लगाएं और अभिभावकों को भी बताएं। नो हेलमेट नो पेट्रोल का कार्य 100% सही तरीके से चल गया तो दुर्घटनाओं में कमी आ जाएगी। जीवन जोखिम में है, लेकिन हेलमेट आप लोग नहीं लगाएंगे, यह बात उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस का चालान पैसों से निपट जाएगा, लेकिन यमराज के चालान से आप लोग बच नहीं पाएंगे। भगवान ने आपको बुद्धि विवेक देकर भेजा है, अपने विवेक का प्रयोग करके सड़क पर चले। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें। आप लोग अनुशासन में रहकर कार्य करेंगे तो शासन को जन जागरूकता कार्यक्रम कराए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संभागीय परिवहन अधिकारी उदयवीर सिंह ने कहा कि आज सड़क सुरक्षा जन जागरूकता कार्यक्रम के अभियान की शुरुआत की गई है। पूरे भारत में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं से होती है। 24 से 25 हजार सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु उत्तर प्रदेश में होती है। परिवहन विभाग जन जागरूकता का कार्य कर रहा है, इसके साथ ही पुलिस विभाग भी कार्य कर रहा है। 15 से 35 वर्ष के लोगों की सड़क दुर्घटनाएं बिना हेलमेट के कारण अधिक हो रही हैं। हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें और तेज गति से वाहन न चलाएं, गलत साइड से न चलें। छात्र छात्राओं से कहा कि अभिभावकों से भी कहें कि बिना हेलमेट सीट बेल्ट के वाहन न चलाएं। किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना में आप लोग अगर किसी की मदद करते हैं तो उसमें संबंधित व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया जाता है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर शासन द्वारा सहायता राशि भी दी जाती है। सड़क दुर्घटना में चित्रकूट जनपद का मृत्यु में 4था स्थान है। ट्रैक्टर ट्राली से अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से अपील किया है कि ट्रैक्टर ट्राली से तीर्थ क्षेत्र में यात्रा न करें। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से जो ऊपर आयु के छात्र छात्राएं हैं उन्हें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा लाइसेंस दिलाया जाएगा। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं। आप लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें। प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार पाल ने सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए छात्र छात्राओं से कहा कि आप लोग
सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, परंपरागत साधनों को अपनाएं, नाबालिग युवक युवतियों वाहन न चलाएं, जैसे तेज गति से वाहन चलाने से मनुष्यों एवं जीव जंतुओं को भी क्षति होती है। तत्पश्चात जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में शपथ भी दिलाई व हेलमेट वितरण किया गया। इसके बाद हेलमेट पहनाकर बच्चों की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के शिक्षक गौरव पांडे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरपी सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह, यात्रा कर अधिकारी दीप्ति त्रिपाठी, यातायात प्रभारी शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी, विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं व अभिभावक उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान नो हेलमेट नो पेट्रोल के रूप में शुरू किया है, जिसको परिवहन विभाग चला रहा है। आज उसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय द्वारा इस महाविद्यालय परिसर में किया गया। बच्चों को, अभिभावकों को, टीचर्स को, सबको जागरूक करने के साथ साथ, क्योंकि ये समाज के वो लोग जो अन्य लोगों को भी प्रभावित करते हैं और उनकी बातों को लोग मानते हैं, सबको ये शिक्षा दी गई कि अपने घर से इसकी शुरुआत करें। अगर घर पे जो भी परिवार का व्यक्ति निकलता है, नो हेलमेट नो की, नो सीट बेल्ट नो की, जब ये बात होगी तब आगे जा कर के बात आएगी कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। तो घर से अगर हम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा है, जो समाज की अपेक्षा है, जो हमारी आप सबकी अपेक्षा है कि सड़क दुर्घटनाएं घटें और इससे जो जन हानि हो रही है उसमें भारी गिरावट आए, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। देश के क्रम में आज नो हेलमेट नो फ्यूल पॉलिसी के तहत हम लोग आज यहाँ पे तुलसी गोस्वामी कॉलेज में हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स के साथ वार्ता किया है और उन लोगों को एजुकेट किया है कि हेलमेट के महत्व क्या है। और इसी तरह आज जिले में भी आज विभिन्न कार्यक्रम हैं जहाँ पे हम लोगों को हेलमेट भी बांटेंगे और उन लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। और इसमें एसपी साहब और हम लोग सारे आरटीओ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और ये लगातार एक प्रयास जारी है।